हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान पाकिस्तान का दुश्मन है या दोस्त है, इस हवाले से आज तक कुछ कंफर्म ही नहीं हो सका है, क्योंकि ईरान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करके रखा है कि जैसे वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ के रहना चाहता हो। और अभी देखिए कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये आलमी लेवल की जो खिलाफ वर्जी की गई है कि ईरानी फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो ऑपरेशन किया है, जो मिसाइल मारे हैं, यकीनी तौर पर ये एक ऐसी हरकत है, एक ऐसा काम है कि जिसके जवाब के अंदर हमारी पाक फौज को, हमारी पाक आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था ईरान की फौज को, और ईरान के ऐसे छक्के छुड़ाने चाहिए थे कि उनकी चीखें निकल जाती। और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम ये खबर सुनेगी कि ये जो इंतहाई घटिया और चीप किस्म की हरकत ईरान की जानिब से की गई है पाकिस्तान के साथ, इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी अफवाज ने, हमारे खुफिया इदारों ने दे दिया है। अब सिर्फ बात जहां तक होती तब भी ये सब बर्दाश्त किया जा सकता था, मगर आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ईरान के अंदर तो बाकायदा तौर पर रॉ के बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स मौजूद हैं जो वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और फिर ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, और पाकिस्तान को कमजोर करने में, हमारे मुल्क की कमजोरी के अंदर इस वक्त जो ईरान है वो भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है। अब ये जो खबरें सामने आई है वो मैं खबरें पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी खबरें आई हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है। पंजगोर के हवाले से खबर सामने आई, ईरानी मिसाइल हमलों से होने वाले नुकसान के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। कमिश्नर मकरान डिवीजन बलोचिस्तान के ईरान से मुतसिल जिला पंजगोर में ईरान की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल सबस्को के इलाके में गिरी है। कश्मीर मकरान डिवीजन सईद इमरानी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि हमले में होने वाले नुकसान के बारे में तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं, ताहम अब तक वहां 2 बच्चों की हलाकत की इत्तला मिली है। पंजगोर में इंतजामिया के एक एहलकार ने बताया कि जिस इलाके में ये मिसाइल गिरे हैं वो आबादी वाला इलाका है। उन्होंने बताया कि सबस्को पंजगोर शहर से अंदाजन 90 किलोमीटर दूर ईरान के सरहद के करीब वाक़ है। उनका कहना था इस हमले में 2 बच्चों की हलाकत के अलावा बाज़ अफराद जख्मी भी हुए हैं। अब ये अंदाजा लगाइए कि ये किसी का भी दिल करेगा तो वो हमारे मुल्क के ऊपर मिसाइल मारना शुरू कर देगा, किसी भी टट्टू मुल्क का दिल करेगा तो वो भी ये इल्ज़ाम लगा देगा कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द। अब ये इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया बेसिकली, क्योंकि ये अब जो ईरानी पुलिस है उनका कहना है कि जी जैशुल अदल एक सुन्नी बलोच अस्करियत पसंद गिरोह है जिसकी इब्तिदा ईरानी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान से हुई थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ अरसे से इनका पीछा कर रही हैं, और फिर 2005 में उस वक्त के सदर अहमद नजाद पर हमले समेत मुतअद्दिद धमाकों और हमलों में ये ग्रुप मुलविस रहा। ये कार्रवाइयां ज्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे चाबहार और जहदान में की गई। अब यानी कि ये जो सब कुछ हो रहा है, तो इसके बाद ये भी खबर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आई कि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से अपनी फिजाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी हदूद के अंदर हमले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे मारे गए और 3 लड़कियां जख्मी हुई। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है और इसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद ज़राए मौजूद होने के बावजूद ये गैर कानूनी अमल किया गया। अब इसके बाद ये भी खबर सामने आ गई कि ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िम अल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। और ये एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि ईरान को उसकी औकात याद करवाई जाए, ईरान को बताया जाए कि तुम्हारी जो औकात है अपनी उस औकात के अंदर रहो, क्योंकि ईरान और भारत ये तो ऐसे ममालिक के नाजरीन के जिनकी हमेशा से ये कोशिश, हमेशा से ये साजिश रही है कि ये पाकिस्तान को कमजोर करते हैं, अंदर ही अंदर से पाकिस्तान के बारे में बड़ी जो ऐसी साजिशें होती हैं कि जिससे पाकिस्तान मजीद नीचे जाए, वो करने की कोशिश करते रहते हैं। अब ट्विटर के ऊपर इस हवाले से टॉप के ऊपर जो 2 ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें से एक है ISPR और दूसरा है ईरान। अब इनके अंदर ये ISPR के अंदर 13,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं। जो ईरान नामी ट्वीट है 4,51,000 ट्वीट्स हो चुके हैं। मैं आपको कुछ ट्वीट्स बताऊंगा बड़े अहमियत के हामिल हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान के साथ जो अब ईरान ने इतना घटिया काम किया है, तो क्या पाकिस्तानी फौज को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए या नहीं। और पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, ये जो ISPR नामी ट्विटर जो हैंडल है, जो ISPR नामी ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड के अंदर लोगों ने बड़ा ज्यादा एहतजाज किया है। इस ट्रेंड के अंदर लोगों ने पाक आर्मी के साथ खड़े होने का ऐलान किया और कहा है कि आपने हर सूरत ईरान से बदला लेना है कि इनकी जुर्रत, इनकी हिम्मत, इनकी औकात कैसे हुई कि ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत करें। और फिर ये देखिए, वाकई अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बातचीत होती रहती है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ताल्लुकात चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बताए बगैर पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे, मिसाइल फेंकेंगे, तो इसका वाज़ेह और साफ सुथरा मतलब है कि फिर पाकिस्तान ने इनको ऐसा जवाब देना है, पाकिस्तान फिर इनको ऐसा ठोकू लगाए कि इनकी चीखें निकल जाएं।
اور پھر یہ ابھی اب اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے زیادہ مطلب بے شرمی کا. جب یہ دیکھیے کہ جو انڈیا ہے, انڈیا اس کے اوپر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کے اندر سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے, یہ اس سے ہمیں بڑی خوشی ہے. آپ کے سکرین کے اوپر اکشیت سنگھ نامی ایک صارف کا, انڈین صارف کا ٹویٹ چل رہا ہے. اس نے لکھا دی کیئر ٹیکر پی ایم آف پاکستان ہیز بین بیٹن بائی آئی ایس اے آفیشلز ان ڈیووس. دس کمز آفٹر ایران ڈیڈ اے سرجیکل اسٹرائک آن پاکستان. یعنی کہ یہ دیکھیں پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے, تو وہاں پر اب جو آئی ایس آئی ہے وہ پریشان ہو گئی یا دوسرے پریشان ہو گئی. اور یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اب روکا جانا چاہیے, ان چیزوں کو اب ختم کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان سے پاکستان کے حالات ایران کے ساتھ مزید خراب ہوں گے. اب یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک اور ٹویٹ چل رہا ہے, اور اس ٹویٹ کے اندر وہ لکھا گیا ہے جی ایران اٹیک پاکستان, ناؤ ایران لانچز ایئر اسٹرائک آن پاکستان, ڈسٹرائز ٹیررسٹ ہیڈ آؤٹس ود میزائلز. یعنی کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی میزائل مارے گئے ہیں اور جو دہشت گرد تھے ان کو ختم کیا گیا, لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے. وہاں پر ہمارے 2 معصوم بچے مارے گئے ہیں, پاکستان کے 2 بچے مارے گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اس کا جواب, اس کا حساب پاکستانی فوج ضرور لے گی. انشاءاللہ اس کا حساب, اس کا جواب پاکستانی آرمی ضرور لے گی, اور ان کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے اور تم کس طرح سے یہ ہمت کرتے ہو کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دو, یا کس طرح سے تم یہ ہمت کرتے ہو کہ پاکستان کے اندر آ کر اس طرح سے میزائل مارنا شروع کر دو, اور بغیر کوئی بات کیے, بغیر کسی قسم کی کوئی چیز کیے, بغیر کسی قسم کی انفارمیشن شیئر کیے تم نے اگر ایسا کیا ہے, تو پھر اب تمہیں اس کا منہ توڑ جواب بھی ملے گا, اور تمہیں اس حوالے سے پھر ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک اور ٹویٹ چل رہا ہے جس کے اندر رانا علی نام کا کہا, اس نے عمران خان کی تصویر لگائی, کہا کوئی ڈرون آیا تو ایئر فورس کو کہوں گا گرا دو. اب اوپر لکھا ہوتا ہے کہاں ہے پٹواری, کسی نے بھی بیان دیا, ایک دن میں بالا کوٹ کا جواب دیا تھا, 3.5 سال کسی میں جرت نہیں تھی ڈرون پھینکنے کی, خود مختار ملک کو تم چٹواریوں نے بھکاری بنا دیا ہے کہ اب ایران جیسے ملک حملہ کریں گے. ایران تھا اس لیے جانے دیا, خان ہوتا تو اب تک 50 پریس کانفرنس آ جاتی. یعنی کہ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کہتے ہیں خان ہوتا تو خان ان کی ایسی منجی ٹھوکتا کہ کی چیخیں نکل جاتی, کیونکہ پاک فوج ہمیشہ سے کبھی بھی پاک فوج نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے یا ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں, بلکہ ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ جو امن ہے اس امن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, خطے کے سارے ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا. مگر جہاں پر جو ایران ہے اب اس کی جو گھٹیا حرکت سامنے آئی, تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اور انشاءاللہ پاکستانی قوم بہت جلد پاک فوج کا ایسا منہ توڑ جواب دیکھے گی ایران کی جانب کے, ایران کی چیخیں نکل جائیں گی. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہر پاکستانی کے جو جذبات ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے ملک سے محبت کے, اپنے ملک سے وفا کے, وہ دنیا کے کونے کونے تک اور خاص طور پر ان ایرانیوں تک, ایران کی ٹٹو فوج تک پہنچ سکے کہ جن فوجیوں نے پاکستان کے اندر حملہ کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر بھارت کو, ہمارے دشمن ملک کو موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کا مذاق اڑاؤ. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا آپ.